Hello बच्चे, let's read the question. A small bead of mass m slides on a smooth wire that is bent in a circle of radius r. It is released at the top of the circular part of the wire, point A in the figure, with a negligibly small velocity. Find the height h where the bead will reverse its direction. Okay. So यहाँ पे हम देख सकते हैं स्मॉल बीड जिसका मास m दे रखा है, ये स्मूथ वायर जिसको हमने एज अ बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, ठीक है, सर्कल की फॉर्म में बेंट है, ठीक है, जिसकी रेडियस r है, इस पे स्लाइड होके जाता है b पॉइंट पर, और b पॉइंट ये जो हाइट h है यहाँ पे ये अपनी पोजीशन रिवर्स कर लेता है, ठीक है। तो हमें h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखो इसने बोला है कि विद एन नेग्लिजिबली स्मॉल वेलोसिटी, यहाँ से जब हम रिलीज करें विद एन नेग्लिजिबल स्मॉल वेलोसिटी, ठीक है, तो यहाँ पे हम वेलोसिटी 0 मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, जबकि टोटल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होगी एट पॉइंट ए शुड बी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, ठीक है। ए और बी पर हम क्या लगा लेंगे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा लेंगे, ठीक है। अब देखो ए पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी 0 मान के चल रहे हैं, ठीक है, जब हमने रिलीज किया, और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, अब देखो कितनी हाइट पे होगा, ये हाइट कितनी होगी आर, ठीक है, ये सर्कल है, ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगी आर रेडियस, ठीक है। तो यानी कि एक तरह से ये डायमीटर ही हो गया ना एक सर्कल का ये, ठीक है। जिसकी हाइट कितनी होगी 2r, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी ए हाइट पे mg इंटू में हाइट कितनी है 2r, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 0, बिकॉज वेलोसिटी हम 0 मान के चल रहे हैं यहाँ पे। फिर जब बी पॉइंट पर पहुंचा, अब जैसे ही बी पॉइंट पे पहुंचेगा तो यहाँ पे रुक के फिर अपने रिवर्स करेगा डायरेक्शन। तो जैसे बी पॉइंट पे एक बार पहुंचेगा तो यहाँ पे इसकी एक बार वेलोसिटी होगी, फिर वेलोसिटी 0 होगी, फिर ये रिवर्स करेगा डायरेक्शन। फिर जब बी पॉइंट पर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी 0 होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 होगी जब वो रिवर्स करेगा डायरेक्शन। पहले इस तरीके से जा रहा होगा, यहाँ पे पहुंचेगा, फिर इसकी जो क्या होगी वेलोसिटी 0 होगी, फिर ये रिवर्स करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी mgh, काइनेटिक एनर्जी 0, तो यहाँ से ये आ जाएगा mg2r वुड बी इक्वल टू mgh, mg से mg कैंसिल, ठीक है, यानी कि h वुड बी इक्वल्स टू 2r। तो जो हाइट होगी दैट वुड बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स r, जो कि हम देख सकते हैं बी में गिवन है ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।